हेलो, वेलकम टू सक्सेस। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द की। विलोम शब्द अधिकांश परीक्षाओं में जो यूपी ट्रिपल एस आयोग द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हुई हैं अब तक, उन सभी में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण हैं, उन सभी विलोम शब्द को मैं इस प्लेलिस्ट को बना रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस प्लेलिस्ट को आप अवश्य पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो चलिए आगे, समय को व्यस्त ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। कौन गलत सुमेलित है? तो आपको जो गलत है उसका सुमेलित है उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आपका आकाश पाताल, ऑप्शन बी दिया आपका अपनी अंबर, ऑप्शन सी दिया आपका गगन धरती, ऑप्शन डी दिया आपका उज्जवल या उजाला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें गलत सुमेलित बताना है तो आकाश का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पाताल। अगर हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि का अंबर होता है, गगन का धरती होता है, जबकि जो उज्जवल होता है, उज्जवल का जो है उजाला नहीं होता है, इसका धूमिल होता है। ठीक है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो धूमिल होता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करना है आपको। ऑप्शन ए दिया आपका अंधेरा का रात, ऑप्शन बी दिया आपका तिमिर चमकना, ऑप्शन सी दिया आपका अंधकार दिन, ऑप्शन डी दिया आपका ज्योति तम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हमें इसका सही का चुनाव करना है तो इसका जो हम बात करते हैं अंधेरा, तो अंधेरे का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका उजाला। ठीक है, अंधेरे का जो विलोम शब्द होता है वो उजाला होता है। अगर हम बात करते हैं तिमिर की, तो तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका आलोक। ठीक है, और एक प्रकाश भी होता है। ठीक है, जो तिमिर का विलोम शब्द होता है वो एक आलोक होता है और एक प्रकाश होता है। जबकि अगर हम बात कर लेते हैं अंधकार की, तो जो अंधकार का पर्यायवाची विलोम शब्द होता है, अंधकार का होता है प्रकाश। ठीक है, अंधकार का होता है प्रकाश और ज्योति का होता है तम। ठीक है, ज्योति का होता है तम। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से अग, ये जो अग शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है आपका विग, ऑप्शन बी दिया अभिग, ऑप्शन सी दिया अल्पग, ऑप्शन डी दिया है आपका अनुग्रह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अग का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विग। अगर हम बात कर लेते हैं अभिज्ञ की, तो अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अनाभिज्ञ। ठीक है, अनाभिज्ञ। अगर हम बात कर लेते हैं अल्पज्ञ की, तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका बहुयज्ञ। ठीक है, बहुयज्ञ या इसको सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ। अगर हम अनुग्रह की बात करते हैं तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विग्रह करना। ठीक है, या इसका दंड। ठीक है, दंड, दंड भी इसका विलोम शब्द होता है। ठीक है, दंड। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है संधि शब्द। जो संधि शब्द है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी दिया समास, ऑप्शन सी दिया आपका क्षणिक, ऑप्शन डी दिया है आपका अनुमूलन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संधि का जो विलोम शब्द होता है विग्रह। जबकि अगर हम समास की बात करते हैं तो समास का जो विलोम शब्द होता है वो होता है व्यास। ठीक है, और क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक का होता है शाश्वत। और उन्मूलन की अगर हम बात करते हैं तो उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें आपको गलत सुमेलित है। गलत कौन सा सुमेलित है उसका पहचान करना है। ऑप्शन ए समास व्यास, ऑप्शन बी दिया आपका विग्रह संधि, ऑप्शन सी दिया आपका निस्वर अनिस्वर, ऑप्शन डी दिया आपका अत्यंत या अत्यंत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही अगर हम बात कर लेते हैं समास, ठीक है, तो गलत का सुमेलित करना बताना है कौन सा है। तो इसमें जो है समास का विलोम शब्द होता है व्यास। अगर हम विग्रह की बात करते हैं तो विग्रह का होता है संधि। अगर नश्वर की अगर हम बात करते हैं तो नश्वर का जो विलोम शब्द होता है वो नश्वर नहीं होता है,
ठीक है, अनश्वर नहीं होता है, इसका जो होता है वो होता है शाश्वत। ठीक है, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है शाश्वत। ठीक है, तो और अत्यंत का अत्यल्प होता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। तो आपको जो गलत सुमेलित है उसका पहचान करनी है। ऑप्शन ए अति अल्प, ऑप्शन बी अल्प अति अल्प, ऑप्शन सी गुरु लघु, ऑप्शन डी दिया आपका लघु या दीर्घ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं अति, अति का विलोम शब्द होता है अल्प। अगर हम बात करते हैं अल्प का, तो अल्प का जो विलोम शब्द होता है वो होता है बहुयज्ञ, बहु सॉरी। ठीक है, बहु। और गुरु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है लघु, और लघु का होता है दीर्घ। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अल्प का जो विलोम शब्द होता है सही वो होता है बहु। तो ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है विकास, जो विकास शब्द है उसका आपको विलोम शब्द बताना है। सूक्ष्म, न्यून, ह्रास, ये ह्रास है। ठीक है, ह्रास या क्षीण, ये क्षीण है। ठीक है, तो आपको इसमें इसका विकास जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका स्थूल। ठीक है, सूक्ष्म का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका स्थूल। अगर हम विकास की बात करते हैं, सॉरी न्यून की अगर हम बात करते हैं, तो न्यून का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अधिक। न्यून का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अधिक। अगर हम ह्रास की बात करते हैं, तो विकास का जो विलोम शब्द होता है ये ह्रास होता है। और क्षीण की अगर हम बात करते हैं, तो क्षीण का होता है ये आपका पुष्ट। ठीक है, इसका विलोम शब्द होता है पुष्ट। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ह्रास जो है विकास का विलोम शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। अल्पायु शब्द जो है आपको इसका विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए दीर्घायु, ऑप्शन बी दिया आपका स्वल्पायु, ऑप्शन सी दिया आपका विस्तृत, ऑप्शन डी दिया है आपका अकुंचन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं अल्पायु, तो अल्पायु का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीर्घायु। अगर स्वल्पायु की बात करते हैं, तो स्वल्पायु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है चिरायु। ठीक है, और विस्तृत की अगर हम बात कर लेते हैं, तो विस्तृत का होता है संक्षिप्त। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। और अंकुचन की अगर हम बात करते हैं, तो अंकुचन का होता है प्रासरण। ठीक है, तो स्वल्पायु का चिरायु, विस्तृत का संक्षिप्त, आकुंचन का प्रसारण। तो इसका अल्पायु का क्या होगा, दीर्घायु। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है वियोजन, जो शब्द दिया है वियोजन, इसका विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी अनुरक्त, ऑप्शन सी शेष या ऑप्शन डी अवशेष। तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं आसक्त, तो आसक्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका उदासीन। ठीक है, उदासीन। अगर हम बात करते हैं अनुरक्त, तो अनुरक्त का होता है विरक्त। अनुरक्त का होता है विरक्त। और शेष का होता है अशेष। शेष का होता है अशेष। और अगर हम इसके सही को आंसर की बात करते हैं, तो वियोजन का होता है अवशेष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अवशेष का जो विलोम शब्द होता है इसमें आपका जो है आपका निशेष भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसमें आपको जो गलत जोड़ा है उसका चुनाव करना है। ठीक है, इसमें आपको गलत जोड़े का चुनाव करना है। प्रसारण का संकुचन से, अनुरक्त का रक्तहीन से, सी ऑप्शन सी दिया है आपका राग विराग, ऑप्शन डी दिया है रत विरत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए,
अगर गलत तो प्रसारण का जो है संकुचन होता है। अनुरक्त की अगर हम बात करते हैं तो अनुरक्त का होता है विरक्त, ठीक है, अनुरक्त का होता है विरक्त, अनुरक्त का होता है विरक्त, राग का होता है विराग और रक्त का होता है विरक्त। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि शेष, जो शेष शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है, अर्थात विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए अवशेष, ऑप्शन बी दिया अशेष, ऑप्शन सी दिया आपका अनुवादन, ऑप्शन डी दिया है आपका अपात। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं अवशेष की, तो जो अवशेष का विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निशेष। अवशेष का होता है निशेष और शेष का होता है अशेष, ठीक है। शेष का होता है अशेष और अनवधान का अगर हम बात करते हैं अनवधान, तो अनवधान का होता है सावधान। अनवधान का विलोम शब्द होता है सावधान और आपाद का होता है निरपाद, निरापाद, ठीक है। तो इस निरापद, आपद का होता है निरापद, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आक्रमण शब्द, जो आक्रमण शब्द है उसका आपको विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी सावधान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आगत का जो विलोम, अगर हम आगत की बात करते हैं तो आगत का होता है विलोम शब्द छिचला, ठीक है। आगत का होता है छिचला, आगत का होता है छिचला। और गहरे की अगर हम बात करते हैं तो गहरे का होता है उथला, गहरे का होता है उथला। और अनिवार्य की अगर हम बात करते हैं तो अनिवार्य का होता है ऐच्छिक, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। और अगर आक्रमण की बात करते हैं तो आक्रमण का जो सही विलोम शब्द होगा यहाँ पर सावधान। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उत्पत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए असत्य, ऑप्शन बी दिया है अंश, ऑप्शन सी दिया है विनाश, ऑप्शन डी दिया है आपका उत्कर्ष। तो बताइए इसका क्या हो सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं अस्त्य, असत्य को होता है सत्य, ठीक है। अनशन की अगर हम बात करते हैं तो अनशन का होता है अध्वंसन, ठीक है। और विनाश की अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति का सही विलोम होता है विनाश। अगर हम बात करते हैं उत्कर्ष की तो इसका विलोम शब्द होता है अपकर्ष, ठीक है। इसका सही होता है अपकर्ष। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन पूछा है आपका 14 निम्न में से गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित है उसका पहचान करनी है। ऑप्शन ए उद्भव का विनाश, ऑप्शन बी दिया आपका आदिभाव का तिरोभाव, ऑप्शन सी दिया आपका विभव का पराभव, ऑप्शन डी दिया आपका उत्थान का पतन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो गलत की बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन ए इसमें गलत है, क्योंकि उद्भव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका, उद्भव का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका अवसान, ठीक है। अवसान, अवसान या इसको हम प्रभाव भी होता है इसका, ठीक है, प्रभाव, ठीक है, उद्भव का। जबकि जो अरबी भाव होता है उसका तिरोभाव, विभव का पराभव और उत्थान का पतन। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से गलत, गलत का जो चुनाव करना है, ठीक है, यानी कि 3 सही है और एक गलत है। ऑप्शन ए रचना ध्वंस, ऑप्शन बी निर्माण विनाश, ऑप्शन सी उत्पत्ति वृद्धि, ऑप्शन डी सृजन या संग्रहण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं रचना, ठीक है, रचना की होती है ध्वंस। अगर हम बात करते हैं निर्माण तो निर्माण का होता है विनाश। अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति तो उत्पत्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विनाश, ठीक है। उत्पत्ति का जो विलोम शब्द होता है
वो होता है आपका विनाश, और सृजन की अगर हम बात करते हैं सृजन का, तो इसका होता है संग्रहण। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, रचना, ध्वंस, निर्माण, विनाश, उत्पत्ति, विनाश और सृजन, संग्रहण। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सही का चुनाव करें। तो सही का चुनाव करना, ऑप्शन ए उदासीन, समीन, ऑप्शन बी उल्लास, खुशी, ऑप्शन सी उपमान, उपमेय, ऑप्शन डी दिया आपका कुटिल या कठिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपको सही का चुनाव करना, यानी कि जो है 3 गलत हैं और 1 सही है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं उल्लास, तो उल्लास सॉरी अगर हम बात करते हैं इसमें जो है उदासीन की, ठीक है, तो उदासीन का जो विलोम शब्द होता है, उदासीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका आसक्त। आसक्त, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उल्लास, तो उल्लास का विलोम शब्द होता है आपका अवसाद। ठीक है, अवसाद। अगर हम बात करते हैं उपमान की, तो उपमान का होता है उपमेय। ठीक है, और कुटिल का होता है कठिन, नहीं, कुटिल का होता है सहज। ठीक है, तो उदासीन का हो गया आपका असक्त, उल्लास का हो गया अवसाद, उपमान का हो गया उपमेय और कुटिल का हो गया सहज। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से आपको सरल शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए कठिन, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी दिया आपका जटिल, ऑप्शन डी दिया है आपका मृदुल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कठिन, तो ये भी सरल का जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वक्र भी होता है और जटिल। जबकि जो मृदुल होता है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, इसका जो इसका जो विलोम शब्द होता है मृदुल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका कठोर। ठीक है, कठोर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कठोर शब्द। कठोर शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए दिया आपका कुटिल, ऑप्शन बी जटिल, ऑप्शन सी दिया आपका कोमल, ऑप्शन डी दिया आपका मधुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात कुटिल की बात कर लेते हैं, तो कुटिल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सहज। ठीक है, ये होता है सहज। अगर हम बात कर लेते हैं जटिल, तो जटिल का होता है सरल। कोमल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कोमल जो है ये कठोर का पर्यायवाची होता है, कोमल। अगर हम मधुर की बात कर लेते हैं, तो मधुर का पर्यायवाची होता है कटु। ठीक है, तो कुटिल सहज, जटिल सरल, और कोमल जो है कठोर का, और मधु हो गया कटु का। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है। ठीक है, तो गलत सुमेलित है, यानी कि ऑप्शन ए सौम्य उग्र, कड़वा मीठा, खट्टा तीखा, कड़वा मुलायम। ठीक है, कड़ा मुलायम। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सौम्य, सौम्य का विलोम शब्द होता है आपका उग्र। अगर हम कड़वे की बात करते हैं, तो कड़वे का होता है मीठा। जो खट्टा होता है, ठीक है, खट्टे का तीखा नहीं होता है, खट्टे का भी जो है मीठा होता है। ठीक है, खट्टे का जो पर्याय विलोम शब्द होता है वो होता है मीठा, और कड़वे का होता है मुलायम। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, आदरणीय शब्द। आदरणीय शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। आदरणीय शब्द का विलोम शब्द, ऑप्शन ए आदर, ऑप्शन बी दिया आपका अनादरणीय, ऑप्शन सी दिया आपका अपमान, ऑप्शन डी दिया आपका मान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं आदर, तो आदर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निरादर। ठीक है, निरादर या अनादर। ठीक है, निरादर या अनादर। अनादरणीय की अगर हम बात करते हैं, तो अनादरणीय होता है आदरणीय का। ठीक है, आदरणीय का विलोम शब्द होता है अनादरणीय। अगर हम अपमान की बात करते हैं, तो इसका होता है सम्मान। ठीक है, इसका होता है सम्मान, और मान का होता है अपमान। ठीक है, आदर का निरादर या अनुदर,
अनादर आदरणीय का अनादरणीय, अपमान का सम्मान होता है और मान का होता है अपमान। ठीक है, तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं, इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस दत्त को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप हमें सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और फ्री में मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.successdutt.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप इससे सभी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी हिंदी के हो गए या सभी नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सक्सेस दत्त चैनल पर। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।